जय श्री राम। स्वागत है आप सबका डिम्पल वाणी चैनल में। मैंने सब कुछ पैक कर लिया था। सारा सामान टेम्पो में लद चुका था। बैग, अटैची और ज़रूरी फाइलों का बॉक्स कार की डिक्की में रखे जा चुके थे। अपना कमरा, अपनी अलमारी, स्टडी टेबल सब खाली कर दी थी। अपने फेवरेट मग भी किचन से उठा लाया। यहाँ तक कि गीला तौलिया भी प्लास्टिक में लपेट कर रख लिया। कुछ नहीं छोड़ना चाहता था मैं। छोड़ने का सवाल ही नहीं था। आखिर यह मेरा घर जो नहीं था, यह तो नव्या का मकान था। उसके पापा ने चिल्लाकर कहा था, तुम्हारी कोई भी चीज़ यहाँ छूटनी नहीं चाहिए, वरना उसे लेने के बहाने आते रहोगे। मुझे पता है, छोटी छोटी चीज़ें भी तुम जैसे लोगों के लिए कितनी मायने रखती हैं। दोबारा खरीदना मुश्किल होगा, इसलिए सब कुछ ले जाना। नव्या के मकान को तो छोड़ना ही था अब। उसके पापा ने शादी में उसे दिया था। बाहर उसी के नाम की नेम प्लेट लगी थी। वह भी उसके पापा ने ही बनवा कर टंगवाई थी। शादी में नव्या को चाबी सौंपते हुए कितने अहंकार से उन्होंने कहा था, बेटा यह तुम्हारा घर है, तुम्हें इसमें से कोई नहीं निकाल सकेगा। समझ लो, सुरक्षा की चाबी तुम्हें सौंप रहा हूँ। बेधड़क होकर बेफिक्र जिंदगी जीना। तुम मेरी बेटी हो, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा तुम्हें। नरेंद्र के साथ शादी करके अगर खुश हो तो मैं भी खुश होने की कोशिश करूँगा, लेकिन बाप का दिल है, डरता रहेगा कि सुख सुविधाओं में पली मेरी लाडली कैसे एक नौकरी पेशा व्यक्ति के साथ सुखी रह पाएगी। नरेंद्र की 1 महीने की जितनी सैलरी है, उसमें तुम गुजारा कैसे कर पाओगी, यही सोचकर घबरा जाता हूँ। पर मैं ध्यान रखूँगा कि तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। नव्या ने तब मेरा हाथ कसकर थाम लिया था। उसने ऐसा अपने प्यार के लिए किया या अपने पापा को आश्वस्त करने के लिए, ये उस वक्त मैं समझ नहीं पाया, लेकिन उस पल नव्या पर गर्व महसूस हुआ। भरोसा रखिए, नव्या का मैं ख्याल रखूँगा, मैंने विश्वास से कहा। नव्या के हाथों की तपिश मुझे सुकून दे रही थी। गारंटी दे पाओगे? माहौल को बदलने के ख्याल से नव्या की मम्मी ने हंसते हुए पूछा। मैं जानता था कि वह मुझे पसंद करती हैं। मैं नव्या से अक्सर कहता भी था कि तुम्हारे पापा की कड़वी बातों को तुम्हारी मम्मी किसी न किसी तरह से डाइल्यूट करने की कोशिश में लगी रहती हैं। उनके लिए खुद भी तो मुश्किल रहा होगा उनके साथ रहना। तब नव्या झूठ मूठ की नाराज़गी दिखाती, लेकिन वह भी तो जानती थी अपने पापा के स्वभाव को। फिर भी प्यार उन्हीं से ज़्यादा करती थी। गारंटी और वारंटी तो चीज़ों की होती है, रिश्तों की नहीं। लेकिन नव्या को किसी चीज़ की परेशानी ना हो, यह कोशिश ज़रूर करूँगा। मैंने भी हंसते हुए जवाब दिया। मुझे क्या पता था कि मैं इस कोशिश में नाकामयाब रहूँगा और हमारी शादी 6 महीने में ही ऐसी डगमगाएगी कि हिचकोले खाते अपने रिश्ते को मैं संभाल नहीं पाऊँगा। आज जब नव्या के घर से जा रहा हूँ तो कैसे कुछ छोड़ सकता हूँ। फिर भी मुझे लग रहा था कुछ छूट रहा है। कुछ नहीं, बहुत कुछ छूट गया है नव्या। तुम्हारा साथ छूट रहा है,
क्यों नहीं समझ रही हो तुम? सामान ले जाना उतना ज़रूरी नहीं है मेरे लिए जितना कि तुम्हें भी यहाँ से ले जाना, अपने घर में ले जाना, जहाँ मेरे माँ पापा कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। शादी टिकेगी या नहीं इसकी गारंटी कौन ले पाया है, और वारंटी तो कभी पति पत्नी के रिश्ते में दी ही नहीं जाती, क्योंकि यह तो सिर्फ भरोसे और प्यार पर टिका होता है। इस घर से निकल जाओ, नव्या के पापा ने फरमान सुनाया। नव्या उस समय सोफे पर बैठी थी, एकदम खामोश, न विरोध किया न मेरे पक्ष में कुछ बोली। यानी नव्या भी ऐसा ही चाहती थी। फिर तो वहाँ रुकने का सवाल ही नहीं था। प्यार क्या सिर्फ मैंने किया था? नव्या ने भी मुझे चाहा था, मुझसे कहीं ज़्यादा चाहा था उसने। फिर ऐसा क्यों होने दिया उसने? निकलने से पहले नव्या को देखा मैंने। रोक लो मुझे, मेरा दिल चीत्कार कर रहा था। मत छूटने दो यह साथ। चाहे मैं घर से चला जाऊं, तब भी क्या अपने दिल से मुझे निकाल पाओगी? प्यार निभाना बेशक मुश्किल हो, पर उसे भूलना आसान नहीं होता। चाहे संबंधों में गलतफहमी के मटमैले रंग घुल जाएं, चाहे चाहत की चमक फीकी पड़ जाए, फिर भी प्यार कभी धुंधलाता नहीं। बेशक कुछ समय के लिए अहंकार के बादल उस पर छा जाते हैं, लेकिन बारिश बरसने के बाद वे भी छट जाते हैं। मैंने कार स्टार्ट की, सेकंड हैंड ही सही, पर मैंने अपने पैसों से खरीदी थी। मैं जानता था उसके पापा बड़ी हिकारत से उस कार को देखा करते थे, उतनी ही हिकारत से जैसे मुझे देखा करते थे। उनकी नज़रों में मैं एक गैर ज़रूरी चीज़ की तरह था, जिसे उठाकर डस्टबिन में फेंक दिया जाना चाहिए। नव्या के पापा की दी हुई महंगी कार गेट के एकदम पास खड़ी थी, और उससे टेक लगाए खड़ी उसकी मम्मी मुझे जाते हुए देख रही थी। उनकी आंखें नम थीं। पति के सामने हमेशा ही विवश रही हैं वह। देखा जाए तो हम अपनी गृहस्थी कभी ठीक से बसा ही नहीं पाए। नव्या मेरे साथ उन मुक्त गगन में प्यार की चुनरी फैलाए उड़ना चाहती, तो उसके पापा कभी फ़ोन पर तो कभी खुद आकर उससे इस तरह सवाल करते मानो वह किसी अदालत में मुकदमा लड़ रहे हों। मुजरिम तो मैं ही था। चाहे गलती मेरी हो या ना हो, हमारे सारे खूबसूरत पल उनकी घूरती पैनी नज़रों की भेंट चढ़ जाते। घर में क्या सामान नहीं है, उसकी लिस्ट अपने साथ लाए बावर्ची और सेवकों से बनवाते। अगले दिन जब सब सामान घर पहुंच जाता तो मैं चिढ़ता इस बात से, और हर बार यह सोचकर बिखरता कि मैं नव्या की सुख सुविधाओं का ख्याल रखने में असमर्थ हूँ। मैं उसे प्यार तो करता हूँ, पर ऐसो आराम की ज़िंदगी नहीं दे पाता। मेरा प्यार घुटने लगा था। मैं खुद को बौना महसूस करने लगा था, पर नव्या के चेहरे पर जब संतुष्टि देखता, उसके होठों पर जब मुस्कुराहट देखता, तो अपने दर्द को महंगे उपहारों के बीच रख छुपा देता। पर आखिर कब तक नव्या के होठों पर मुस्कुराहट बनी रहती? उसके पापा ने यह एहसास करा ही दिया कि मुझसे शादी करके उसने बड़ी भूल की है, और मुझसे अलग हो जाना ही उसकी ज़िंदगी में खुशी वापस आने की गारंटी है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि तुम इसे अपनी ज़िंदगी से दूर कर दोगी तो खुशियाँ और तमाम सुख पहले की तरह तुम्हारे जीवन में दस्तक देने लगेंगे। इस फटीचर को निकाल दो अपने घर से।
इसकी तो इतनी भी औकात नहीं कि कोई इसकी वारंटी भी दे सके। उसके पापा रोज कहते और एक दिन नव्या ने इसे ही सच मान लिया। मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ, लेकिन नव्या, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मेरा सब कुछ तुम्हारे पास ही छूट गया है। तुम्हारे पापा ने कहा कि मेरा कोई सामान न छूटे तुम्हारे घर में। मैं सब ले जा रहा हूँ, फिर भी मैं खाली होकर जा रहा हूँ। काश तुम समझ पाती कि शादी गारंटी वारंटी के लेवल से नहीं, विश्वास और प्यार के धागों को उसमें टांग कर चलती है। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।